गुड मॉर्निंग। आज है 24 फरवरी फ्राइडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। भारतीय इक्विटी बाजारों ने भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ साथ यूएस फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी की आक्रामक टिप्पणियों के कारण पांचवें सीधे सत्र में अपनी गिरावट का सिलसिला जारी रखा। सेंसेक्स 139.18 अंक या 0.23% की गिरावट के साथ 59,605.80 पर बंद हुआ। निफ्टी 43 अंक गिरकर 17,511.30 पर बंद हुआ। क्षेत्रों में पावर और रियल्टी सबसे अधिक नुकसान में थे, प्रत्येक में 1% से अधिक की गिरावट आई, जबकि मेटल, पीएसयू बैंक और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों में कुछ खरीदारी देखने को मिली। इक्विटी बाजार लाभ और हानि के बीच सावधानी से कारोबार कर रहा है, क्योंकि केंद्रीय बैंक पॉलिसी मीटिंग के ब्यौरे से हाई इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन को नियंत्रण में लाने की प्रतिबद्धता पर चिंता का पता चला है। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव 50 पॉइंट्स 17,641 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट पॉजिटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट एंड यस्टरडे 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट पॉजिटिव ओपन होने की संभावना है। वॉल स्ट्रीट ने पॉजिटिव क्षेत्र में गुरुवार को उतार चढ़ाव पर क्लोज किया, जिसमें S&P 500 ने 4 सत्र की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया, क्योंकि निवेशक इस बात से जूझ रहे थे कि ब्याज दर नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 108.82 अंक या 0.33% बढ़कर 33,153.91 पर, S&P 500 21.27 अंक या 0.53% बढ़कर 4,012.32 पर और नैस्डैक कंपोजिट 83.33 अंक या 0.72% से 11,590.40 पर क्लोज हुआ। निफ्टी ने सीधे पांचवें सत्र के लिए नुकसान बढ़ाया और 23 फरवरी को वोलेटिलिटी के बीच 4 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मासिक समाप्ति का दिन आरबीआई और यूएस फेड की टिप्पणियों के बाद निवेशकों पर वेटेज गया। 17,575 पर ऊपर खुलने के बाद निफ्टी दिन के निचले स्तर 17,455 पर फिसल गया, लेकिन तुरंत सुबह ही 17,620 के इंट्राडे हाई को छूने के लिए पलट गया। इंडेक्स रिकवरी को बनाए रखने में विफल रहा और रैली खो दी। यह 17,511 पर बंद हुआ, जो 18 अक्टूबर 2022 के बाद से 43 अंकों की गिरावट के साथ सबसे निचला स्तर है। इंडेक्स ने दैनिक चार्ट्स पर एक और बेयरिश कैंडल बनाया, लगातार 5वें दिन लोअर हाई लोअर लो बनाया। यह दूसरे सीधे सत्र के लिए 17,591 के लंबे ऊपर की ओर झुकी हुई सपोर्ट ट्रेंड लाइन के साथ साथ 200 डेली मूविंग एवरेज से नीचे रहा। इंडेक्स 17,500 पर सपोर्ट लेता दिख रहा है, जिसमें अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अगर आने वाले सत्रों में इंडेक्स इस स्तर को बनाए रखता है तो यह 17,700 से 17,800 की ओर बढ़ सकता है। हालांकि एक उल्लंघन इंडेक्स को 17,362 के डेली मूविंग एवरेज 200 तक नीचे ला सकता है। 17,450 से नीचे एक निर्णायक गिरावट इंडेक्स को 17,200 से 17,150 तक ले जा सकती है, लेकिन यदि स्तर बना रहता है तो निफ्टी 17,750 से 17,850 तक चढ़ सकता है। समाप्ति सत्र में अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,600 पर था, जो निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके बाद 18,000 स्ट्राइक 17,600 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग देखी गई। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 17,500 स्ट्राइक पर था, उसके बाद 17,000 स्ट्राइक 17,500 स्ट्राइक पर राइटिंग के साथ। डेटा इंगित करता है कि आने वाले सत्रों में निफ्टी 17,000 से 18,000 की व्यापक ट्रेडिंग रेंज देख सकता है। 5 दिनों की क्रूर बिकवाली के बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स में निचले स्तर से कुछ खरीदारी देखी गई और एक लंबी टेल वाली डोजी कैंडल बना। इंडेक्स अगर आज के निचले स्तर पर बना रहता है तो यह 40,500 के स्तर तक रिकवरी देख सकता है। इंडेक्स इमीडिएट रेजिस्टेंस 40,200 से ऊपर है, जो शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकता है। इंडेक्स डाउनसाइड सपोर्ट 39,500 पर है और अगर टूटता है तो बिकवाली का दबाव बढ़ जाएगा। बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट नोट पर रेंज बाउंड सत्र को बंद कर दिया, 6 अंक बढ़कर 40,002 हो गया और 5 दिनों की गिरावट के बाद दैनिक चार्ट पर एक लंबी डोजी पैटर्न का गठन किया, जो बाजार की प्रवृत्ति के बारे में बुल और बियर्स के बीच अनिर्णय का संकेत देता है। निचले स्तरों पर खरीदारी का सपोर्ट था, जो उछाल की संभावना पर संकेत दे रहा था। बैंक निफ्टी पिछले 5 सत्रों से डेली चार्ट पर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है और ट्रेडिंग रेंज धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। अब जब तक यह 40,250 के स्तर से नीचे रहता है, कमजोरी 39,750 के बाद 39,600 जोन की ओर देखी जा सकती है,
जबकि उल्टा रेजिस्टेंस 40,250 के स्तर पर 40,500 के स्तर पर रखी गई है। मंथली समाप्ति पर अधिकांश पुट राइटिंग 39,700 पर देखा गया और अधिकांश कॉल राइटिंग 40,500 पर देखा गया, क्योंकि वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में उभरे। ऊपर दिए गए ऑप्शन डेटा ने संकेत दिया कि अस्थिरता में वृद्धि के कारण बैंक निफ्टी आने वाले सत्रों में 39,500 से 40,500 के स्तर की व्यापक ट्रेडिंग रेंज देख सकता है। एनएसई पर उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार विदेशी एफआईआई ने 1,417 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि डीआईआई ने 23 फरवरी को 1,586 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 3.34% लुढ़का और अब आ गया है 15.07 के स्तर पर। आज मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऑल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने इक्विटी डिविडेंड 4 रुपए प्रति शेयर एंड अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज ने इक्विटी डिविडेंड 6 रुपए घोषित किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 24 फरवरी के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में कोई स्टॉक नहीं जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में ऐसी कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव अनुबंध बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर गए हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।